जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, कल सारी मूर्तियां देनी हैं। हमारे ऑर्डर्स अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। अरे सेठ जी, हर साल ऐसा ही होता है। 3-4 महीने पहले काम शुरू करते हैं, पर भी मौके पर आते आते ऑर्डर की मारामारी रहती है। पिछले साल से इस बार हमारे पास काम कुछ ज्यादा है। ये सब आपके व्यवहार का कमाल है सर, और गणेश भगवान की कृपा। मैं तो भगवान गणेश जी की कृपा कहूँगा। आज तक मैंने जो भी मांगा है सब मिला है मुझे, इसलिए मैं भी गणेश चतुर्थी पे गणेश जी की स्थापना करता हूँ। इस बार नहीं कर रहे हो क्या? कर रहा हूँ ना, मेरा पूरा परिवार गया है गांव गणपति पूजा के लिए। इस बार पूरे 10 दिन का रखेंगे। सेठ, आप भी मानते हो गणपति को? बिल्कुल भाई, मैं तो पूरे धूमधाम से मनाता हूँ। मेरी तो रोजी रोटी गणेश जी चलाते हैं। ये मूर्ति शांति मेंशन जाने वाली है ना सेठ? अरे रेगुलर कस्टमर है, पूरे 15 साल हो गए यहीं से मूर्ति लेकर जाते हैं। अपने सेठ जी भी तो जाते हैं पूजा में। लेकिन इस बार नहीं जाऊंगा। कल यक्ष आएगा, तुम लोग चले जाना। क्यों सेठ जी, जब हर साल आप जाते हैं तो इस साल भी जाना चाहिए ना आपको। कोई जरूरी है? इस साल मन नहीं कर रहा है तो नहीं जाऊंगा। मैं अभी आता हूं, तुम लोग फटाफट काम निपटाओ। सारी तैयारियां हो गई ना? जी हो गई। जरा से भी चूक नहीं होनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, ऐसा प्लान बनाया है जो फेल हो ही नहीं सकता। वेरी गुड। मेरा पैसा कब चाहिए? अभी लोगे या बाद में? अभी देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, गाड़ी में बैठ जाओ, पहले कुछ और जरूरी बात कर लें। इतनी रात को सेठ जी कहाँ चले गए? शहर तो पीछे रह गया, ये किधर लेकर आ गए? और क्या जरूरी बात करनी थी आपने अभी तक की नहीं? देखो मेरे पास टाइम नहीं है, कल सुबह बहुत सारे ऑर्डर्स पूरे करने हैं। अच्छा, अगर मैं 1 घंटे में ऑर्डर पूरे कर दूं तो? कैसे? अभी पता चल जाएगा। अब क्या कर रहे? अरे पागल हो गए हो क्या? मर जाएंगे दोनों। हम दोनों नहीं, सिर्फ तुम। अरे कहाँ हो भाई तुम? जल्दी आओ यार, सब आने वाले हैं। हाँ ठीक है, जल्दी करो फटाफट, ठीक है ना? ये भाभी, है। उनको फोन कर दिया है, सामान आता ही होगा बस। ओके थैंक्स। लेके आना, ठीक है? हाँ राघव, अंदर से जाके जरा फूलों की थाली ले आओ। जी। यक्ष क्यों नहीं आया भाई अभी तक? अरे जते अंकल रिलैक्स, आने वाला होगा। अरे मगर मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे अंकल नहीं निकलेगा मुहूर्त। अरे तुम्हें मालूम है ना, ये पूजा पाठ ये सब जो होता है ये मुहूर्त के हिसाब से होता है, ऐसे थोड़ी है, परवाह ही नहीं है ऐसे। अरे डैडी, मैंने उनको फोन किया था 15 मिनट पहले, वो आ ही रहे हैं। क्या बात है, आज धीर नहीं आया? अंकल, धीर सर कहीं बाहर चले गए हैं किसी जरूरी काम से, इसीलिए हमें भेजा है। अरे ऐसे कैसे? 15 साल से तो वो खुद ही आते रहे, आज तुम लोग को भेज दिया। पता नहीं, शायद कल आए। हम लोग भी निकलते हैं। अरे नहीं नहीं,
अब पूजा के बाद जाइए। नहीं नहीं मैडम, हमें मार्केट जाना है, कुछ सामान खरीदना है। यजमान, पूजा का मुहूर्त हो गया है, सबको बुला लीजिए। हाँ पंडित जी, हम चलते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा। आओ। अरे यक्ष नहीं दिखाई दे रहा। यक्ष, डैडी, मुझे ऑफिस जाना है। अरे भैया आज तो छुट्टी है। मेरी कोई छुट्टी नहीं है, मुझे कुछ जरूरी काम है। हाँ ठीक है, पूजा तो कर जाओ ना पहले। आप लोग हैं ना, आप लोग संभाल लीजिए प्लीज। पंडित जी पूजा शुरू कीजिए। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, जोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू। वॉचमैन, ये वॉचमैन भी ना जब देखो तब गायब ही रहता है। इसे मालूम था कि आज ऑफिस आने वाला हूं, फिर भी गायब है। सर, सॉरी सर, मैं वो आगे साहब, कहाँ पे थे आप? नहीं, वो मैं तू नहीं सुधरेगा, जरूर सिगरेट पीने गया होगा। कितनी बार समझाया तुझे कि सिगरेट पीना सेहत के लिए कितना हानिकारक होता है, लेकिन तू है कि समझता ही नहीं। अब मुंह लटकाए खड़ा क्या है? जाके बैठ उधर, काम कर अपना। जी जी सर। मेरे कैबिन में तो कोई घड़ी नहीं, फिर ये टिक टिक की आवाज कहां से आ रही है? देखा नहीं जा रहा है सर, ऐसी मौत मर गया बेचारा। कभी कभी कार भी मुसीबत बन जाती है। ये बात तो है फ्रेडी, लेकिन ऐसे एक्सीडेंट में तो ड्राइवर को भी चोट लगनी चाहिए थी या फिर उसकी भी मौत हो जाती। मगर ड्राइवर है कहाँ? सर हो सकता है कार गिरने से पहले गाड़ी चलाने वाला कूद गया हो। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि इस आदमी को कूदने का मौका नहीं मिला। स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज फ्रेडी। ड्राइवर कूद गया और इस आदमी को कूदने का मौका नहीं मिला। कुछ गड़बड़ है फ्रेडी, गड़बड़ है। गड़बड़? कैसी गड़बड़ सर? मुझे लगता है इस आदमी को कूदने का मौका दिया ही नहीं गया। किसी ने ये एक्सीडेंट जानबूझ के किया है, इस आदमी को मारने के लिए। जिस आदमी ने हमें फोन किया उससे पूछता हूँ। तुम जरा आसपास देखो, कुछ मिलता है क्या? यस सर। आप एक बात बताइए, ये आपने जब यहाँ पे देखा तो आसपास कोई ऐसा आदमी दिखा जो घायल हो, किसी को चोट लगी हुई हो? नहीं सर, मैंने तो कोई आदमी नहीं देखा। सर जब मैं यहाँ पर आया तो कार से आग की लपटें निकल रही थी, इसीलिए मैंने आप लोगों को फोन किया। ऐसे मौके का तो कोई गवाह है ही नहीं। कुछ पता चला मुझे? नहीं सर, नंबर प्लेट पूरी तरह से जल गई है सर। सर पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या था? एक मिनट मुझे वो टायर देखा जरा, उठाओ उसे जरा। पीले रंग का पेंट। हाँ फ्रेडी, हाँ फ्रेडी, ये देखिए सर, जूतों के निशान। मतलब यहाँ पे कोई खड़े होके बीड़ी पी रहा था। बेशरम आदमी था, यहाँ खड़ा होके तमाशा देखता रहा कार जलने का। एक काम करो, ये कार का इंजन नंबर नोट करो, पता लगाओ किसके नाम पे ये गाड़ी।
हेलो। माय गॉड, कहाँ पे? देखिए आसपास किसी को मत आने दीजिए, हम लोग पहुंचते हैं। क्या हुआ सर? ब्लू फेदर बिल्डिंग में ब्लास्ट हुआ है, किसी के ऑफिस में बम फटा है। तुम वॉचमैन बताओ, ये तुम्हारे यक्ष साहब कितने बजे आए थे ऑफिस में? हमेशा 11 बजे आते थे, आज 9:45 बजे के करीब ही आ गए थे साहब। हमेशा 11 बजे आते थे, आज 9:45 बजे आए? तुम थे वहां उस वक्त जब वो आए थे ऑफिस? बाहर नाके पे चाय पीने गया था, साहब आए तो 2 मिनट के बाद मैं भी यहाँ आ गया था साहब। वो अकेले आए थे, उनके साथ कोई और भी था? अकेले ही थे साहब। यक्ष आने से पहले कोई और आया था यहाँ पर? आज छुट्टी है ना, कोई नहीं आया था। ये तुम्हें कैसे मालूम कि कोई नहीं आया था? तुम तो नाके पर गए थे चाय पीने के लिए। मतलब बम तुम्ही ने लगाया? नहीं साहब, साहब की मेहरबानी से मेरे बच्चे पलते थे, मैं भला क्यों मारूंगा इन्हें? तो क्या साहब खुद बैठ गए बम पर? मुझे क्या पता साहब, साहब के कैबिन में कोई घुस भी नहीं सकता है, कोड वाला लॉक है। आप लोगों ने तो तोड़ा है ना? सर इसका मतलब कोई ऐसा आदमी था जिसे कोड नंबर पता था, उसी ने लगाया होगा बम। डायनामाइट सर, ये देखिए सर, डायनामाइट का इस्तेमाल किया गया है। डायनामाइट? मतलब ब्लास्ट जिसने भी किया या करवाया, उसने ये बॉम्ब कुर्सी के नीचे लगाया ये सोचकर कि जैसे ही यक्ष ऑफिस में आएगा और कुर्सी पर बैठेगा ब्लास्ट हो जाएगा। सर, हाँ, यक्ष का लॉकर खुला हुआ था सर, अंदर पैसे हैं, शायद खूनी ने कुछ और ही चुराया होगा सर। वैसे तो बिल्कुल वैसे कि वैसे तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट पेपर्स हो अंदर जो चुरा के लेकर गया। एक काम करो विक, देखो कोई फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं क्या? यस सर। यक्ष, यक्ष, कहाँ है मेरा बेटा? क्या हुआ मेरे बेटे को? कहाँ है मेरे पति? किसने मारा उन्हें? कैसे हुआ ये सब? प्लीज देखिए, आप अंदर नहीं जा सकती। मेरा बेटा नहीं मर सकता। भगवान, मेरे बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? देखिए प्लीज, संभालिए अपने आप को। अब होने को कौन टाल सकता है? लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, जिसने भी ये किया है उससे हम जल्दी से जल्दी पकड़ कर ही रहेंगे। काजल जरा सचिन, काम करो। इस ऑफिस कॉम्प्लेक्स की सिक्योरिटी वालों से पता लगा कि आज सुबह 9 और 10 बजे के बीच में ऑफिस में कोई आया था क्या? अच्छा ये बताओ कि सुबह से ड्यूटी पे तुम ही दोनों हो ना? जी सर। फिर कुछ तो अंदाजा होगा तुमको कि यक्ष के ऑफिस में बॉम्ब लगाया किसने? पता नहीं सर। पता कैसे नहीं है? किसी को तो देखा होगा ना आते जाते हुए। किसी को आते या जाते हुए नहीं देखा है तो किसी को बिल्डिंग से भागते हुए देखा ही होगा ना। देखो ध्यान से सोच के बताओ, ये ब्लास्ट 9:30 से 10 के बीच में हुआ है और इस बीच तुमने यहाँ से किसी को भागते हुए देखा क्या? सर, हम दोनों यहाँ से 1 सेकंड के लिए भी नहीं हिले, यहाँ से कोई नहीं गया। हो सकता है 9:30 से पहले कोई आया हो। सर आज तो छुट्टी का दिन है, आज कौन आएगा? सर, क्या हो विवेक? ये देखिए सर, पीला पेंट,
सर ऐसा ही येलो पेंट उस कार के टायर पे भी लगा हुआ था जिस कार में जली हुई लाश मिली थी। लेकिन फ्रेडी ये जरूरी तो नहीं कि जो ये पेंट उस टायर पे लगा है यहीं से लगा। हो सकता है सर यहीं से लगा होगा। इनसे पूछते हैं। वॉचमैन, ये पेंट देख रहे हैं यहाँ पे? ये पेंट खराब कैसे हुआ? सर कल रात एक कार आई थी, उसी ने खराब किया ये सब। मैंने मना भी किया पर वो कार इसके ऊपर से ही भगा के ले गया। किसकी कार थी? पता नहीं सर, मैं ड्राइवर को देख नहीं पाया। उस कार का एक्सीडेंट भी कल रात को ही हुआ था। मुझे तो लगता है ये वही कार होगी। फ्रेडी, कहीं इस एक्सीडेंट वाली कार का संबंध यक्ष के खून से तो नहीं? जतिन जी एक बात बताइए, क्या यक्ष का किसी के साथ कोई झगड़ा था, कोई दुश्मनी? किसने किया होगा ये? पता नहीं सर किसने मारा है, उसका तो कोई दुश्मन भी नहीं था। क्या आज वो किसी से मिलने वाला था या कोई उसे मिलने आने वाला था घर पर? घर पर तो आज उसे कोई मिलने नहीं आया। आज हमारे घर में गणपति पूजा थी, उसमें कुछ लोग आए थे। वो लोग तो सर अभी भी घर पर ही हैं। यक्ष तो बिना पूजा किए ही घर से निकल गए। बिना पूजा किए घर से निकल गए? क्यों? ऐसा क्या जरूरी काम था? वो तो मुझे पता नहीं। अब तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अचानक हमारी खुशियों में आग लग गई। हेलो, क्या क्या मजाक है? कौन है? कौन बोल रहा है? हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ जतिन जी, किसका फोन था? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या हो रहा है सर ये? मगर हुआ क्या, ये तो बताइए। किसी ने मेरे छोटे बेटे मानव का किडनैप कर लिया है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है डैडी? मानव घर पे है प्रीत के साथ। जरा देखिए, घर पर फोन लगाकर देखिए, देखिए मानव घर पर है क्या? हाँ सर। हेलो, मानव घर पे है ना? नहीं? सब मानव वाकई में किडनैप हो गया। घर पर बाकी लोग होते हुए भी मानव किडनैप होता है? घर से कैसे? सर मानव के किडनैप के टाइम मैं वो कॉफी शॉप में गया था। मानव के किडनैपिंग के टाइम पे तुम कॉफी शॉप चले गए हैं? यस। क्यों? वो मेरी एक फ्रेंड आई थी मिलने के लिए वहां पे। आप पूछ सकते हैं उससे सर। हाँ, वो तो हम पूछ ही लेंगे। अब ये बताओ, जब तुम घर से कॉफी शॉप जाने के लिए निकले उस वक्त घर में और कौन कौन था? एक मानव और ये रघु था सर। रघु? तो फिर रघु बताओ, कहाँ है मानव? सर मुझे कुछ नहीं मालूम। कैसे नहीं मालूम? सर मानव साहब घर से हॉस्पिटल के लिए निकले थे एम्बुलेंस में। हॉस्पिटल गए एम्बुलेंस में? जी। क्यों गए हॉस्पिटल? सर वो हर 15 दिन बाद जाता ही था चेकअप करने के लिए, एम्बुलेंस में जाता था। हर 15 दिन? जी। तो क्या आज चेकअप था उसका? नहीं सर, आज नहीं था। आज चेकअप नहीं था? तो फिर रघु कैसे भेज दिया तुमने और क्यों? सर मैंने सोचा हो सकता है टाइम हो गया हो, इसलिए हॉस्पिटल वाले मानव साहब को लेने आए हो। मतलब एम्बुलेंस वालों ने किडनैप किया मानव को? तो लोग मानव को लेने आए थे एम्बुलेंस में। वो लोग दिखने में कैसे थे? सर 2 आदमी थे और उनके चेहरे पे दाढ़ी थी और चश्मा लगाया हुआ था सर। दाढ़ी थी और चश्मा भी लगाया हुआ था। बात कीजिए। हेलो, किडनैपर है सर वही। स्पीकर ऑन करो। मानव की रिहाई चाहते हो तो वो जायदाद के पेपर्स। जायदाद के पेपर्स? हाँ, कल गणेश विसर्जन में पीले कपड़े पहन के एक आदमी आएगा। वो पेपर्स उसे दे देना, वरना तुम्हारा बेटा जिंदा नहीं बचेगा। हेलो हेलो। वो लोग किस जायदाद के पेपर्स के बारे में बात कर रहे थे जतिन जी? सर
मुझे नहीं पता। पता नहीं किस जायदाद के बारे में? पता नहीं। अजीब बात है। खैर, एक बात याद रखना, जब तक उन किडनैपर्स को वो जायदाद के पेपर्स नहीं मिलते, आपके बेटे को वो कुछ नहीं करेंगे। सर, मानव को बचाने के लिए वो लोग उसे अस्पताल जरूर लेके जाएंगे, उसका मेडिकल चेकअप करवाने। हाँ फ्रेडी, एक काम करते हैं, शहर में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं नजर रखते हैं, देखते हैं वो लोग मानव को लेकर आते हैं क्या चेकअप करने के लिए। हाँ, आप लोग कह रहे थे कि गणेश पूजा में कुछ मेहमान आए थे आपके पास, जरा बता सकती है कौन कौन आया था? हमारे परिवार वाले कुछ लोग थे और कुछ आस पड़ोस के लोग थे। और सर 2 लोग और थे, मूर्ति बनाने वाले धीर काका के वर्कशॉप से, जिसने हमारी गणेश जी की मूर्ति बनाई थी। उन दोनों के नाम क्या है? उनके आदि और सूरज। लेकिन सर वो तो यक्ष के जाने से पहले ही चले गए थे, हमारे सामने ही गए थे। यक्ष के ऑफिस जाने से पहले ही निकल गए थे? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दोनों जानते थे कि आज ऑफिस में छुट्टी थी, फिर भी यक्ष ऑफिस जाने वाला था? सर, कहीं उन दोनों ने तो कुछ गड़बड़ नहीं की है? हो सकता है फ्रेडी, हो सकता है। हाँ साळुंखे। अच्छा, क्या हुआ साळुंखे? सोच की नदिया में डूबा है तो? किसी कवि से हाथ मिलाया कि सुबह सुबह? क्यों? नहीं, तुम्हारा जैसा आदमी कविता में बात करेगा तो धक्का तो लगेगा ना यार। देखा, इस आदमी के साथ प्यार से बात करो तो इसे धक्का लगता है, और ना करो तो इसे भी खड़ूस है। यार साळुंखे, तेरे साथ बात करना ही पाप है, पापी आदमी है तू। पापी? मैं ये सोच रहा हूँ कि एक कलाकार की इतनी दर्दनाक मौत कैसे हो सकती है? कलाकार? कौन कलाकार? ये आदमी। ये आदमी कलाकार था? हाँ दया। कैसा कलाकार? कोई एक्टर था क्या ये? दया, सिर्फ एक्टर ही कलाकार नहीं होता बॉस। ये आदमी एक पेंटर था। पेंटर? पेंटर? हाँ बॉस। मैंने इस आदमी की यहाँ हथेली में से स्किन लेकर के उसे टेस्ट किया है। उस स्किन में मुझे टोलिन और जाइलिन नाम के 2 केमिकल मिले, जो अक्सर वार्निश या पेंट बनाने के काम में आते हैं। टोलिन और जाइलिन? साळुंखे, ये सिर्फ पेंटर ही नहीं, और भी कुछ हो सकता है। सर, लाश का एक्सरे तैयार है, ये देखिए। ओह, क्या हुआ साळुंखे? बॉस, ये एक्सरे देखो जरा। सर, ये इस लाश के फेफड़ों का एक्सरे है, और ये एक आम आदमी जो बिल्कुल ठीक ठाक। सर, इस लाश के फेफड़े एकदम भरे हुए हैं सर, और दूसरे आदमी के फेफड़े एकदम साफ। इसका मतलब साफ है बॉस। पेंटर होने के साथ साथ ये आदमी किसी ऐसी जगह पर काम करता था जहां पर बहुत धूल थी, और वो धूल सांस के साथ साथ इस आदमी के फेफड़ों में जाकर के जमा होती थी। धूल इसके फेफड़ों में जमा होती थी? तो फिर साळुंखे, ये भी तो हो सकता है कि ये आदमी ना सिर्फ पेंटर था बल्कि एक मूर्तिकार भी था, स्कल्प्टर।
जो मूर्तियां बनाने के बाद उन्हें पेंट करता था, जैसे गणेश जी की मूर्ति या दुर्गा माता की मूर्ति होती है। बिल्कुल बॉस, हो सकता है। सर 2 लोग और थे, मूर्ति बनाने वाले, भैया के साथ ही आए थे धीर काका के वर्कशॉप से, जिसने हमारी गणेश जी की मूर्ति बनाई थी। उन दोनों के नाम क्या है? उनके आदि और सूरज। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लाश का यक्ष के खून के साथ कोई संबंध हो? हाँ सर, उस दिन यश के घर में 2 मूर्ति बनाने वाले भी आए थे। और सर वो लोग यश के ऑफिस जाने से पहले ही घर से निकल गए थे। और सर जिस कार में ये लाश मिली थी, ठीक वैसी कार यक्ष के ऑफिस के बाहर देखी गई थी सर, वॉचमैन ने देखा था। उस जले हुए गाड़ी के बारे में कुछ पता चला? उसका मालिक कौन है? सर निखिल गया है पता करने के लिए। सर हमने शहर के सभी हॉस्पिटल से पता कर लिया सर, मानव किसी भी हॉस्पिटल में नहीं है और ना ही मानव से मिलता जुलता कोई आदमी सर। फिर सचिन, सारे हॉस्पिटल्स पर नजर रखे रहो, वो आएगा, जरूर आएगा। तो मूर्ति बनाने वाले वर्कशॉप में जाकर पता करो। यार सूरज, कम से कम धीर सर को फोन तो करना चाहिए था। कहाँ है, कब आएंगे, कुछ तो बताना चाहिए था। यार मैं सुबह से फोन लगा लगा के थक गया हूँ, फोन बंद करके बैठे हैं। मुझे लगता है पैसे देने की वजह से छुप के बैठ गए हैं। सोचा होगा वर्कर लोग पैसे मांगेंगे, इसलिए 2-4 दिन सामने आऊंगा ही नहीं। सही कह रहे हो। अच्छा, तुम लोगों ने घर पे पता किया? घर वाले बोल रहे थे कि कल रात से वो घर आया ही नहीं है। आप लोगों में ये आदि और सूरज कौन है? सर मैं हूँ सूरज और ये है आदि। क्या बात है साहब, आप लोग कौन है? सीआईडी। सीआईडी? मगर यहाँ तो सब ठीक ठाक है सर। अगर ठीक ठाक होता तो हम लोग यहाँ पे क्यों आते? तुम दोनों गणपति की पूजा के लिए यक्ष के घर गए थे ना, शांति मैंशन में? हाँ सर। और पूजा शुरू होने से पहले ही तुम लोग वहाँ से निकल गए? जी सर, वो हमें मार्केट जाना था कुछ सामान खरीदने के लिए। मार्केट जाना था या फिर यक्ष के खून का प्लान बनाना था? क्या यक्ष साहब का खून हो गया? कल तो हमने उन्हें जिंदा देखा था। जिंदा थे, मगर तुम लोगों ने उसे जिंदा नहीं छोड़ा। उसके ऑफिस में कुर्सी के नीचे बम लगा दिया तुम लोगों ने। क्या बात कर रहे हैं साहब आप? हमने तो यक्ष साहब का ऑफिस देखा तक नहीं। हम लोग बड़े सीधे साधे लोग हैं साहब। देखो, यक्ष के घर से सिर्फ तुम दोनों ही पहले निकले थे। यक्ष के ऑफिस जाने से पहले सब लोग यक्ष के घर में थे, तुम दोनों बाहर थे, और सिर्फ तुम दोनों को ही मालूम था कि यक्ष घर से ऑफिस जाने वाला था। हमें कुछ नहीं मालूम सर, हम तो पूजा में जाने वाले भी नहीं थे। वो तो धीर साहब ने हमें फंसा दिया। ये धीर कौन? यहाँ के मालिक 15 साल से वही पूजा में जाते थे, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि तुम लोग जाओ। ये धीर कहाँ है? सर 2 दिन से आए नहीं, हम भी उनका इंतजार कर रहे हैं। ओह, तो धीर 2 दिन से गायब है। क्यों नहीं आया? पता नहीं सर, लेकिन परसों रात को उनसे कोई मिलने आया था। वो उन्हीं के साथ उनके कार में बैठ के चले गए, अब तक वापस लौट के नहीं आए। कौन सी कार थी? सर वो मरून कलर की लंबी सी कार थी। उस कार में कौन बैठा था, देखा तुम लोगों ने? मालूम नहीं सर, अंधेरा इतना था कि कुछ दिखाई ही नहीं दिया। ऊपर से बारिश भी बहुत तेज हो रही थी और कार सड़क के उस तरफ खड़ी थी। सर, कार में जिस आदमी की जली हुई लाश मिली थी, कहीं वो धीर तो नहीं है? हो सकता है फ्रेडी। सर अब एक बात साफ हो रही है सर, ये तीनों के तीनों क्राइम्स आपस में जुड़े हुए हैं सर, कुछ ना कुछ कनेक्शन है इनका आपस में। हाँ, मानता हूं कि इन तीनों क्राइम्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, मगर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि धीर का खून क्यों हुआ? क्यों मारा धीर को? सर क्या पता ये धीर उन किडनैपर्स के साथ मिला हुआ हो, किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा हो गया होगा और उन लोगों ने मार दिया सर। और तो और हैरानी की बात यह है कि जो जायदाद के पेपर्स ये किडनैपर्स मांग रहे हैं, उस जायदाद के बारे में घर वालों को पता ही नहीं। सर शायद यक्ष को जायदाद के पेपर्स के बारे में मालूम था, यही पेपर्स चोरी हुए थे उसके ऑफिस में से। सर, अगर उन पेपर्स की वजह से मानव को किडनैप किया गया है और वो पेपर्स अगर किडनैपर के हाथ लगे हैं, तो उन्होंने तो अब तक मानव को मार भी दिया होगा। ऐसा ना हुआ तो ही अच्छा है। सर, ये उस गैरेज के ओनर जिन्होंने उस कार का इंजन बदलवाया था। क्यों?
कौन है मालिक गाड़ी का? सर नाम तो याद नहीं है, लेकिन दिखने में एकदम सड़क छाप था सर। सड़क छाप मतलब चोर उचक्का था क्या? नहीं सर, चोर उचक्का तो नहीं, लेकिन उसकी हालत को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कार उसकी है। अच्छा, ये रहता कहाँ है, कुछ मालूम है? सर मुझे भी शक हुआ था उस पर, तो उसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों लिख के रखा हुआ मैंने सर। अच्छा, इस गाड़ी वाले को उठाओ। सर आप लोग अच्छा हुआ आ गए। हम लोग धीर साहब के बारे में बातें कर रहे थे, उनका कुछ पता चला? तुम्हारे धीर सर के बारे में तो नहीं पता चला। अब क्या होगा सर? है एक दूसरा रास्ता निकल आया है। अच्छा? एक झूठ तो पकड़ा गया है, अब झूठ बोलने वाला भी पकड़ा जाएगा। हाँ? सर मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? सर मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? मेरी तरफ। उठ। क्या बोला था तुम लोगों ने? हाँ? यक्ष के घर से निकलने के बाद तुम दोनों मार्केट गए थे? हाँ सर, हम लोग मार्केट ही गए थे। फिर सर, बाद में आदि किसी काम से और भी कहीं गया था। कहीं और नहीं गया था, वो यक्ष के ऑफिस में गया था। हथौड़े के एक ही प्रहार से सर भन्नाया और सच जुबान पे आ गया। अभी कहाँ है इस वक्त? सर वो यहाँ पे नहीं है। फिर कहाँ है? भाग गया। यार रहेगा भी कैसे, यक्ष का खून उसी ने किया है। आदि खूनी है, तभी आप लोगों के जाने के बाद वो यहाँ से चला गया था। धीर का खून भी आदि नहीं किया है। जिस कार में बैठ के गया था धीर, वो कार आदि के नाम पर है। हाँ? अच्छा, जब धीर गाड़ी में बैठ के गया तब आदि तुम लोगों के साथ में था? हाँ सर। सर अगर आदि उस वक्त इन लोगों के साथ में ही था तो फिर वो कार कौन चला रहा होगा? ये आदि कुछ बोल के गया था तुम लोगों से? हाँ सर, कह रहा था दंभोली जाना है जायदाद के कुछ पेपर लाने के लिए। दंभोली जाना है जायदाद के कुछ पेपर्स लेने के लिए? ओह, कुछ और ही गड़बड़ लगती है। आदमी का नाम आदि है, आप लोगों ने देखा इसे यहाँ आसपास कहीं? ये नाम तो पहली बार सुन रहे हैं। ठीक है, ये आदमी एक खूनी है, इसने एक आदमी को उड़ा दिया है बॉम्ब लगा के। सर मैंने तो इस आदमी को यहाँ नहीं देखा। अरे यहाँ कोई आसपास जमीन वगैरह की डीलिंग होने वाली थी? हाँ, जमीन की कोई लिखा पढ़ी होने वाली हो, प्रॉपर्टी डीलिंग। इस आदमी को इस गांव में कुछ जमीन मिलने वाली थी। हाँ सर, यहाँ पर 150 एकड़ जमीन का झगड़ा तो चल रहा था कोर्ट में। अभी कुछ 15 दिन पहले ही दोनों पार्टियों में आपस में कुछ बातचीत हो गई। होगी तो वही जमीन होगी। ये झगड़ा किसके बीच में था? सर ये एक आदमी तो यही गांव का था और दूसरा मुंबई का था। ये बातचीत क्या हुई? सर जमीन मुंबई वाले को मिल गई। जायदाद के पेपर्स? हाँ, कल गणेश विसर्जन में पीले कपड़े पहन के एक आदमी आएगा, वो पेपर्स उसे दे देना, वरना तुम्हारा बेटा जिंदा नहीं बचेगा। ये मुंबई वाला आदमी ये है क्या? हाँ सर, ये वही आदमी है। ये 2 हफ्ते पहले इस गांव में आया था। इसका नाम तो यक्ष है। या ये यक्ष ही है और आदि ने इसी का खून किया है। मुझे गांव का वो आदमी कौन है, जरा बुलाओ उसे। अरे भाऊ, जरा वीर को लेके आना। अरे सुनो सुनो सुनो, उसको ये मत बोलना कि सीआईडी वाले बुला रहे हैं। जी सर। ये तो आएगा नहीं है। वीर इस जमीन के लिए बहुत झगड़ा कर रहा है। वैसे ये जमीन का असली मालिक कौन है? असली हकदार जो है यक्ष ही है। वीर के बाप ने अपनी वसीयत में यक्ष का नाम लिख दिया था। वीर चाहता था कि जमीन उसी को मिले। किसने बुलाया मुझे? काफी टेढ़ा लगता है। हमने बुलाया। क्या काम है? अरे अच्छे से बात करो भाई। ये लोग जो है ना सीआईडी वाले हैं। सीआईडी? जी साहब। यक्ष, धीर, आदि, इनको जानता है? मैं कुछ नहीं जानता साहब।
यहाँ पे कोई खड़े होके बीड़ी पी रहा था। कौन यक्ष? कौन आदि? कैसा एक्सीडेंट साहब? अपने आप तुम्हारे मुंह से बाहर निकले जा रहे हैं। हाँ? हमने तो किसी एक्सीडेंट के बारे में तुमसे पूछा ही नहीं। हाँ? साहब चोर की दाढ़ी में तिनका है। यक्ष का खून इसी ने किया है। सरपंच जी, इसके पिताजी को बुलाइए, उन्हीं के सामने बातचीत होगी। सर, इसके पिताजी को मैंने बहुत दिनों से नहीं देखा। साहब वो बीमार है साहब, इसलिए नहीं देखा आपने उनको। बीमार है तो ठीक है, तुम्हारे घर चलते हैं, वहीं बातचीत कर लेते हैं। साहब वो अब तू भागेगा तो हमारा क्या होगा? हाँ? साहब किसका खून किया तूने, कौन बताएगा हमें? साहब मैंने किसी को नहीं मारा साहब। किसी को नहीं मारा? मैंने किसी को नहीं मारा। शर्म नहीं आई अपने पिता और भाई का खून करते हुए? हाँ? सर बाप अपने बेटे के बारे में जरा भी ना सोचता हूँ। ऐसे बाप का मर जाना ही अच्छा था। खून करने के बाद तू ये जताना चाहता है कि तूने जो किया वो सही किया? सर मुझे भिखारी बना दिया था इसने। सारी जायदाद उस यक्ष के नाम कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं इसका गोद लिया बेटा था। जायदाद के चक्कर में तुमने धीर और आदि को क्यों घसीटा बीच में? हाँ? क्यों मारा उन दोनों को? धीर और आदि मेरे लिए काम कर रहे थे और मैं नहीं चाहता था कि मेरे खिलाफ कोई भी सबूत छूटे, इसलिए मैंने आदि के नाम पर एक गाड़ी खरीदी और धीर को उसमें बिठाकर मार दिया। जल गया वो। मानव को किडनैप करके कहाँ पे रखा है? क्या मानव किडनैप हो गया? अब ये ड्रामा बंद कर। कहाँ पे रखा है मानव को? नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम है साहब। मैंने सिर्फ खून किया, मैंने किसी का किडनैप नहीं किया है साहब। फिर झूठ बोल रहा है? साहब झूठ क्यों बोलूंगा मैं? 4 खून का इल्जाम ले रहा, झूठ क्यों बोलूंगा? जी, तो फिर इस मानव को किडनैप किया किसने? चल उठ। ये आदि की है और ये इसके डैड की है। एक काम करो, लाशों को फोरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करो और इसको लेके जाओ। चल। जायदाद के कागजात मिल गए सर। ये जायदाद यक्ष के साथ साथ मानव के नाम पे भी है। जायदाद यक्ष और मानव के नाम पे है और यक्ष के घर वालों को पता भी नहीं? अभिजीत, एक बात तो साफ हो गई, ये चारों खून इस आदमी ने किए हैं। मगर यक्ष के ऑफिस का सिक्योरिटी कोड आदि को किसने दिया होगा? हेलो सर, मैं जतिन बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर, वो किडनैपर्स का वापस फोन आया था। वो कह रहे हैं कि कल तक अगर जायदाद के पेपर्स नहीं मिले तो वो जतिन को मार देंगे। आप एक काम करिए, आप उनको बोल दीजिए कि पेपर्स मिल गए और हम लोग डील करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे तो इतने सारे पीली टी शर्ट वाले हैं, कैसे पता चलेगा?
हम लोग तो सोच रहे थे कि ये हुक्म का इक्का है, ये तो चिड़ी का गुलाम निकला। सारा प्लान इस ईट के बेगम का है क्या? बेगम का पीछा करते हैं, पता चल जाएगा सारे पत्तों का राज क्या है। गुस्से में हो? गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं। हंसो। अरे अब तो तुम आजाद होने वाले हो। ये लो जायदाद के पेपर्स, इन पे साइन कर दो। मैं साइन नहीं करूंगा, मुझे मालूम अगर मैंने साइन कर दिया तो भी तुम मुझे मार देगी। ये तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें मार दूंगी? मैं इतनी बुरी नहीं हूं मानव, मुझे तो बस जायदाद चाहिए। हाँ, तो फिर मैं तुम्हें क्यों मारूंगी? मैंने तुम्हारा घिनौना चेहरा देख लिया, मैं साइन नहीं करूंगा। तो फिर ठीक है, मरने का इतना ही शौक है तो मर जाओ। वैसे भी तुम्हारे मरने के बाद भी सारी जायदाद मेरी ही हो जाएगी। सॉरी मानव, अपनी भाभी को माफ कर देना। सॉरी सॉरी एलेना जी, सिग्नेचर ये नहीं, सिग्नेचर हम लोग करेंगे। आप जरा ब्यूरो तो चलिए चलिए। चलो। कमाल है, अपने पति के सलामती के लिए औरतें न जाने क्या क्या व्रत रखती है, लेकिन ऐसी पत्नी पहली बार देखी जिसे अपने पति के मरने का कोई गम नहीं, बस सिर्फ उसकी जायदाद चाहिए। जो मर गया उसके लिए क्या रोना? मैं तो जिंदा थी और मुझे चाहिए थी हर ऐशो आराम। उस जायदाद को पाकर मैं और अमीर बनना चाहती थी। फिर चाहे पति मर क्यों न जाए, इस जायदाद को मैं ही नहीं और भी लोग पाना चाहते थे। और भी लोग? और कौन पाना चाहता था ये जायदाद? ओह, तो मानो भी ये जायदाद पाना चाहता था? हा? हाँ, इसलिए मैंने और यक्ष ने जायदाद हासिल करने का प्लान बनाया। तुमने सोचा कि मानो को किडनैप करके उससे दस्तखत करवा लेंगे तो सारी जायदाद तुम्हारी हो जाएगी, क्यों? हाँ, और उस दिन वही जायदाद के पेपर्स लेने के लिए यक्ष ऑफिस गया था। मगर वहां पे उसका खून हो गया। हाँ, उस दिन उसके डांबोली वाले ममेरे भाई ने आकर सारा प्लान चौपट कर दिया। आदि और धीर के साथ मिलकर यक्ष का खून कर दिया। लेकिन जब तक मैं मानव को किडनैप करने का प्लान बना चुकी थी और मैं किडनैपर्स को रोक नहीं पाई। तुमने अपने पति के भाई को किडनैप करवा लिया? ऐसा कैसे कर सकती हो? सौतेला भाई। और आप उसके सौतेले पिता। मगर यक्ष के ऑफिस का कोड नंबर वो आदि को किसने दिया? मैंने। मानव, तुम भी यक्ष को मरवाना चाहते थे? हाँ, मुझे यक्ष के सारे प्लान के बारे में पता चल गया था। मैं उसे मसा चखाना चाहता था। मगर तुम्हारी किस्मत खराब थी कि तुम इनके जाल में फंस गए। ये सब सिर्फ जायदाद के लिए सर एक दूसरे की जान लेना चाहते थे। हाँ, पाप एक न एक दिन कटघरे में खड़ा कर ही देता है गुनहगार को। 150 एकड़ जमीन के लिए न जाने क्या क्या दाव पेच खेले तुम लोगों ने, लेकिन एक भूल गए कि मरने के बाद इंसान को नसीब होती है सिर्फ 1.5 गज जमीन। देख, तुम मुझे जानती नहीं है। इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए, सच सच बता, कहाँ है वो पेन ड्राइव? मुझे कुछ नहीं पता पेन ड्राइव के बारे में, मुझे कुछ नहीं पता है। देख,
सीधी तरह से बता दे, वरना हम ना तेरा भेजा उड़ा देंगे। पता ही नहीं आप कौन सी पेन ड्राइव के बारे में बात कर रहे हैं। प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज। देखिए मुझे नहीं पता कि क्या। अगली गोली तेरी खोपड़ी में लगेगी। बताती है या नहीं? मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता। हेलो? नहीं, उसने पेन ड्राइव के बारे में अब तक कुछ नहीं बताया। हाँ हाँ मैं जानती हूँ वो पेन ड्राइव हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा ठीक है, आप टेंशन मत लो, वो पेन ड्राइव जल्द से जल्द तुम्हारे हाथ में होगी। ठीक है, हम लोग आते हैं। उसका फोन था? हाँ, मिलने बुलाया। अभी इतनी रात को? कुछ अर्जेंट बात करनी है। तुम लोग इस लड़की पे कड़ी से कड़ी नजर रखना। हम 2-2.5 घंटे में लौट आएंगे। ठीक है। खाना तो दूर, एक बूंद पानी मत देना इसको। प्यास से तड़पेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। आप बेफिक्र रहो, मैं देख लूंगा इसको। चलो। एक काम कर, तू इस पर नजर रख, मैं दरवाजा बंद करके आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। अरे वो लड़की कहाँ चली गई? तेरे को मैंने बोला था नजर रखने के लिए, तू बैठ के वहां पर पत्ते खेल रहा है, लड़की यहाँ से भाग गई। रोको, प्लीज रोको, रोको, प्लीज मदद करो कोई, प्लीज रुको, प्लीज प्लीज मेरी मदद, भैया रोको, रोको प्लीज 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 प्लीज। अरे ये रही, देख वो देख, गाड़ी आ रही है। माय गॉड। मैडम आप ठीक तो है ना? माय गॉड, काफी खून बह गया है। देखिए आप घबराइए मत, मैं आपको हॉस्पिटल पहुंचाता हूँ, प्लीज। 1 सेकंड। अरे तो लड़की को उठा रहा है, ये तो सीआईडी वालों के हाथ लग गई। अरे वो उसे लेके जा रहा है। अब टाइगर भाई को क्या जवाब देंगे? एक काम कर, तू गाड़ी निकाल, इसका पीछा करना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि अब तबीयत कैसी है इनकी? खतरे से बाहर है। अगर आप इन्हें वक्त पर यहाँ नहीं ले आते तो शायद इन्हें बचाना मुश्किल हो जाता। इनका नाम एड्रेस कुछ पता है आपको? इनके पास से कोई बैग या पर्स वगैरह नहीं मिला जिससे इनकी आइडेंटिटी पता लगे। अच्छा एक बात बताइए, इनको होश कब तक आ जाए? कभी भी आ सकता है। डॉक्टर आई मूवमेंट, लगता है इन्हें होश आ गया। पल्स रेट भी इंप्रूव हो रही है, दैट्स अ गुड साइन। हॉस्पिटल? आपका एक्सीडेंट हो गया था, इन्होंने आपकी जान बचाई। मेरा नाम सचिन है। आप कैसा महसूस कर रही हैं? देखिए हम आपको आपके घर वालों के पास पहुंचा देंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम? हाँ क्या नाम है आपका? मेरा नाम क्या है? ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? मेरा नाम क्या है? सर पर चोट आने की वजह से इनकी याददाश्त चली गई है। याददाश्त चली गई? छोड़ो, छोड़ो मुझे, घर
घर जाना, 1 मिनट छोड़ो, मुझे घर जाने दो प्लीज। 1 मिनट प्लीज प्लीज देखिए, आप संभालिए अपने आप को। 1 मिनट देखो, मुझे घर जाना है। आपका घर कहाँ है? मेरा घर, हाँ कहाँ है आपका घर? मेरा घर कहाँ है? मेरा घर कहाँ है? मेरा घर कहाँ है? देखिए प्लीज छोड़ो, मुझे घर जाना। मेरा घर कहाँ है? देखिए बताओ मुझे। देखिए, आप संभालिए मेरा नाम बताओ, कौन है आप? छोड़ो छोड़ो। देखिए हम ढूंढ लेंगे आपको, प्लीज। नहीं छोड़ो। गुड मॉर्निंग। कैसी है तबीयत आपकी? पहले से काफी बेहतर है, पर इन्हें अभी भी अपना नाम नहीं याद आ रहा। ये मैं आपके लिए लाया हूं। कोई बात नहीं, इसे यहां रख देता हूं। देखिए, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने आपकी फोटो हर न्यूज चैनल, हर अखबार में दे दी। कोई ना कोई रिश्तेदार आपको लेने जरूर आएगा। एक्सक्यूज मी सचिन जी, रिसेप्शन पर आपका कॉल आया है। कुछ बताया किसी ने? किसका फोन? जी ये तो पता नहीं। मैं भी आया। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम सचिन है। मेरे लिए फोन है? हाँ सर, इस फोन पर। हेलो हेलो, लगता फोन कट गया। किसने फोन किया था, बताया कुछ? कोई एसीपी प्रद्युमन थे। एसीपी साहब ने मुझे फोन किया? लेकिन एसीपी साहब को कैसे पता चला कि मैं लाइफ लॉन्ग हॉस्पिटल में हूं? हेलो सर, आपने मुझे लाइफ लॉन्ग हॉस्पिटल में फोन किया था? नहीं नहीं सर, अब मुझे तो कुछ नहीं हुआ सर। वो एक एक्सीडेंट केस के सिलसिले में आया था ना। जी सर, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ सर। ओके। कमाल है, एसीपी साहब ने फोन नहीं किया तो फिर फोन किया किसने? कौन हो सकता है? डॉक्टर साहब, ये लड़की कहाँ है? वो उसके दादा दादी आए थे, वो उसे साथ ले गए अपने। दादा दादी आए थे, साथ ले गए? आपने उसे जाने कैसे दिया ऐसी हालत? सर मैंने उन्हें बहुत समझाया कि इस हालत में उनका यहीं रुकना ठीक है, पर वो बिल्कुल माने ही नहीं और मुझसे उल्टी सीधी बात करने लगे। आप ऐसा कैसे कर सकते? आपने उनका आईडी चेक किया? नहीं सर। उनसे कोई पेपर साइन करवाया आपने? नहीं सर। सर, 2 लोग किसी लड़की को जबरदस्ती बाहर घसीट के लेके जा रहे हैं। माय गॉड। चल छोड़ो। अरे चंगुल से भागकर तूने अच्छा नहीं किया। अब देखना इसका अंजाम। चल। तेरी चीखें सुनने वाला कोई नहीं। गाड़ी में। तुम गाड़ी चलाओ जल्दी। छोड़ो मुझे प्लीज। रुक जाओ। रुक जाओ। XZZ93PH113। आप ठीक तो है ना? प्लीज हेल्प। ये जो बेहोशी है, ये इन्हें कमजोरी की वजह से आई थी, चोट ज्यादा गहरी नहीं है। देखिए डॉक्टर साहब, इसकी याददाश्त वापस आना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए एसीपी सर, ये एमनेसिया का सीवियर केस है। इनकी याददाश्त कब तक वापस आएगी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। नहीं नहीं, ये बात नहीं चलेगी डॉक्टर साहब, आपको कोशिश करनी ही चाहिए। किसी भी हालत में जल्दी से जल्दी इसकी याददाश्त वापस आनी ही चाहिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्लीज एक्सक्यूज मी। सर, अगर इसकी याददाश्त आ भी जाती है और इसे यही नहीं पता कि इस पे हमला किसने किया और क्यों किया, तो हाँ ये बात तो है। अगर सर हमने इसे यहाँ अकेला हॉस्पिटल में छोड़ दिया और अगर इस पर दोबारा हमला हुआ तो? वही तो, इसीलिए हमें इसे किसी सुरक्षित जगह पर ले जाना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, मुझे नहीं मत लेके जाओ प्लीज। नहीं। देखिए प्लीज आप घबराइए मत। हम सब सीआईडी ऑफिसर्स हैं और जब तक हम आपके साथ हैं आपको कुछ नहीं होगा। मैं किसी के साथ
साथ नहीं जाऊंगी। नहीं, मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी, प्लीज। देखो, तुम्हारी जान को खतरा है और इसीलिए तुम्हें किसी सुरक्षित जगह पर रखना बहुत जरूरी है। इन्होंने तुम्हारी जान बचाई है, हम चाहते कि तुम इनके साथ रहो। ये तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। जाओगी तुम? सचिन, देखो, इसे तुम तुम्हारे घर ले जाओ। लेकिन मैं? हाँ, ये लड़की तुम पर विश्वास करती है, सुरक्षित महसूस करती है तुम्हारे साथ। ठीक है सर। और एक बात, उस गाड़ी का नंबर काजल को देना। काजल, गाड़ी का नंबर लेकर आरटीओ से पता लगाओ कि वो गाड़ी है किसकी। सर ये क्या कह रहे हैं आप? हमारी गाड़ी गुंडों के पास कैसे पहुंच गई? XZZ93PH1313 ये आप ही की गाड़ी का नंबर है ना? नंबर तो हमारी ही गाड़ी का है, पर अब ये गाड़ी हमारे पास नहीं है। क्यों? कार किसी को बेच दी या फिर गिफ्ट में दे दी? कोई अपनी गाड़ी को गिफ्ट में कैसे दे सकता है? वो चोरी हो गई है। ये अब इनकी गाड़ी चोरी हो गई। जी हाँ, हमारी गाड़ी को चुरा के ले गया। कब की बात है? यही कोई एक हफ्ता पहले। हम ही कैसे मान लें कि आप लोग सच बोल रहे हैं? आप चाहो तो पुलिस स्टेशन जाके पता कर सकते हो। हमने रिपोर्ट भी लिखवाई थी कि हमारी गाड़ी चोरी हो गई है। हाँ, ये तो हम पता लगा ही लेंगे, समझे? निखिल, फोटो दिखाओ। पहचानते हैं इसे? ये कौन है? यही हम भी आप लोगों से जानना चाहते हैं, कौन है ये? पहले कभी देखा इस लड़की को? इसे हमने कभी नहीं देखा। पर इस लड़की का हमारी गाड़ी से क्या लेना देना? इस लड़की के पीछे कुछ लोग पड़े थे और वो लोग आप ही की गाड़ी में आए थे। हे भगवान, इस गाड़ी ने तो हमें किस मुसीबत में डाल दिया। आप ये बताइए कि आपकी कार चोरी कहाँ से हुई है? ईशा सिनेमा से। ईशा सिनेमा? जी, वहाँ हम लोग फिल्म देखने के लिए गए थे। फिल्म शो खत्म हुआ और हम लोग ने बाहर आके देखा तो हमारी गाड़ी वहाँ नहीं खड़ी थी। क्या आप लोगों ने अपनी गाड़ी पार्किंग लॉट में नहीं खड़ी की थी? गाड़ी तो पार्किंग में खड़ी की थी। कमाल है, सिनेमा हॉल की पार्किंग लॉट से गाड़ी चोरी हो गई। यहाँ पर यही वो जगह है जहाँ से मेरी गाड़ी चोरी हुई। वो तो अच्छा हुआ कि हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस था, वरना लाखों का नुकसान हो जाता। और कितना शर्मिंदा करेंगे? मैं इतनी बार तो हाथ जोड़ के माफी मांग चुका हूँ आपसे। ये माफी मांग के कोई फायदा नहीं है मैनेजर साहब। आपके यहाँ से इनकी गाड़ी चोरी हुई है, ये कोई छोटी बात नहीं है। वाकई ईशा सिनेमा के लिए बहुत बड़ा कलंक है, इसलिए मैं पार्किंग अटेंडेंट को निकालने वाला था। तो फिर निकाला क्यों नहीं? वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा अगर उसे नौकरी से निकाला तो उसके बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। क्या नाम क्या है पार्किंग अटेंडेंट का? भैरव। भैरव, सलाम साहब। सलाम वलाम छोड़ो, यहाँ से गाड़ी चोरी हो गई, तब तुम क्या कर रहे थे? खर्राटे मार रहे थे? मुंडी नीचे मत डालो, बताओ ये सब कैसे हुआ? सर, उस दिन शाम को 5 बजे एक आदमी आया था। उसने बोला 6 से 9 का एक शो है और बैठकर हमारे साथ टाइम पास करने लगा और मुझसे बातें करने लगा। फिर अचानक वो बिस्किट खाने लगा। उसने मुझे भी एक बिस्किट दिया, जिसे खाकर मुझे कुछ होने लगा और फिर मैं बेहोश हो गया। फिर तुम्हारी बेहोशी का फायदा उठा के गाड़ी ले उड़ा वो? जी सर। उस आदमी का चेहरा याद है तुम्हें? जी हाँ साहब। काजल, इसे ब्यूरो ले चलो और इससे वो स्केच बनाओ उस आदमी का। वैसे यहाँ पे कभी लाइट तो नहीं जाती, लेकिन पता नहीं आज अचानक क्या हो गया। मैं खाना बहुत अच्छा तो नहीं बनाता, लेकिन यहाँ अकेला रहता हूँ, इसलिए कुछ ना कुछ बना लेता हूँ। लाइक मुझे नहीं खाना। देखिए, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए। प्लीज जिद मत कीजिए। देखिए, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, और अगर आप खाएंगी नहीं तो आप दवा नहीं ले सकती, और अगर आप दवा नहीं लेंगी तो आपकी याददाश्त कैसे वापस आएगी? प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए, प्लीज। प्लीज। ये होगी ना बात? ये निशान? बस ऐसे ही मामूली सी खरोच, ठीक हो जाएगी।
आई एम सो सॉरी। पता नहीं हॉस्पिटल में मुझे क्या हो गया था। देखिए ये कुछ भी नहीं है, ठीक हो जाएगा। सॉरी। ये आप खा लीजिए बस। जी मैं ले लूंगी। दैट्स गुड। वैसे खाना इतना भी बुरा नहीं बना है, अब अच्छा बना है। रियली? जी। हमने इतनी सारी बातें की लेकिन अब तक मुझे आपका नाम नहीं मालूम। क्या कह के बुलाऊं मैं आपको? नाम? जी नाम तो मुझे भी याद नहीं। जानती हैं आपकी शक्ल मेरी एक दोस्त से मिलती है। कौन सी दोस्त? मेरी स्कूल की दोस्त थी। स्कूल के बाद फिर कभी मुलाकात नहीं हुई। क्या नाम था उसका? नेहा। तो आप मुझे नेहा बुला लीजिए। ठीक है नेहा। अच्छा नेहा, ये बताओ कि जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त क्या हुआ था, कुछ याद है तुम्हें? हाँ याद है, बहुत अच्छी तरह याद है। उस रात आपको तो सब कुछ अच्छी तरह से याद है, पर डॉक्टर साहब क्यों कह रहे थे कि आपकी याददाश्त चली गई? क्योंकि मुझे सिर्फ उस वक्त तक याद है जब मुझे होश आया और मैं वहां थी जहां उन लोगों ने मुझे बांध रखा था। उसके पहले का मुझे कुछ याद नहीं। उस वक्त भी नहीं याद था जब वो लोग मुझे उस पेन ड्राइव के बारे में पूछ रहे थे। मतलब आपकी याददाश्त एक्सीडेंट की वजह से नहीं गई, बल्कि आपकी याददाश्त पहले ही जा चुकी थी। इसलिए मुझे पेन ड्राइव के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो लोग हैं कौन। आपको ये तो पता होगा ना कि उन किडनैपर्स ने आपको रखा कहां था, किस जगह पर? आप इस जगह को ध्यान से देखो, क्या यही वो जगह है जहां पे किडनैपर्स ने तुम्हें रखा था? अच्छी तरह से देखो नेहा। देखो क्या ये वही जगह है जहां पर तुम्हें छुपा के रखा था? हाँ यही वो जगह है जहां से मैं भागी थी। ये इस कुर्सी से बांध के रखा था उन्होंने मुझे। बिल्कुल यही जगह है वो, अच्छी तरह से याद है। हाँ पक्का? चलो एक बात तो पक्की हो गई, पता तो चल गया कि तुम्हें कहां किडनैप करके रखा था। एक ही बात खटकते कि ये लोग सब भाग गए, मगर कोई बात नहीं, इस जगह को अच्छी तरह से ढूंढो, एक एक कोना छान मारो, एक एक इंच देखो, कोई ना कोई चीज तो जरूर मिलेगी, कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा जिससे पता चलेगा कि किडनैपर्स है कौन। सर हाँ ये देखिए सर, टेबल प्लेट्स और प्लास्टिक ग्लास भी हैं सर।
लगता है इसमें से कुछ खाया है इन्होंने। मामू की कचौरी नाम का लेबल पीछे चिपका हुआ है। लगता है ये मामू की कचौरी मतलब किसी दुकान का नाम है, पता लगाना पड़ेगा। काजल, स्केच बन गया उस आदमी का जिसने गाड़ी चुराई थी? काजल, देखो हमारे कंप्यूटर रिकॉर्ड में इस आदमी के बारे में कुछ पता चलता है क्या? नेहा, ये स्केच देखो एक आदमी का। ये स्केच उस सिनेमा हॉल के पार्किंग लॉट अटेंडेंट ने बनवाया है। क्या इसका चेहरा तुम्हें जाना पहचाना लगता है? ये जानती हो इसे? नहीं सर, मैं इसे नहीं जानती। देखो नेहा, घबराओ मत, याद करने की कोशिश करो। हो सकता है ये आदमी उन किडनैपर्स में से एक हो। याद करो जरा। नहीं सर, ये उन किडनैपर्स में से एक नहीं है। देखिए, ये सारा केस आपकी याददाश्त पे टिका हुआ है। हम नहीं जानते एग्जैक्टली आपके साथ क्या हुआ, ये कौन लोग हैं जो आपकी जान के पीछे पड़े। लेकिन अगर इसके बारे में आपको कुछ भी याद आता हो, छोटी सी छोटी बात भी, तो हमें बताइए। कोशिश करिए याद करने की। सर, मैं कोशिश कर रही हूँ, पर मैं नहीं जानती हूँ इसे। नेहा, कुछ ना कुछ याद आएगा, कोशिश करो। नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे नहीं पता ये कौन है। सॉरी सर, एक मिनट, एक बात करनी थी। क्या? इनकी सारी की सारी बातें कहानी लग रही है। क्या पता ये झूठ बोल रही है और अपने याददाश्त चले जाने का ढोंग कर रही है। लेकिन तुम्हें ये सब ढोंग लग रहा है? सर, जब मैं नेहा को मिला तो ये सड़क पर तड़प रही थी दर्द से। इसे हॉस्पिटल लेके गया मैं सर। मुझे नहीं लगता सर ये सब झूठ है या ढोंग है। सॉरी सर, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। तो गुड न्यूज, इस स्केच के आदमी के बारे में पता चल गया। कौन है ये? गुल्लू नाम का एक चोर है सर। चोरी के सिलसिले में कई बार अंदर जा चुका है। जेल से बाहर निकलते ही फिर से चोरी चकारी शुरू कर देता है। गुल्लू? गुल्लू, फिर अभिजीत, चलाओ तुम्हारा चक्कर। अरे सुनो भाई। हाँ? यहाँ पे ये गुल्लू कौन है मालूम है? दोस्त है क्या? हाँ, दोस्त है। ये है गुल्लू। इस आदमी को कहीं देखा है आपने? नहीं सर, मालूम नहीं। ध्यान से देखो, ध्यान से। नहीं नहीं नहीं, इसे तो कभी नहीं देखा मैंने। हाँ वही तो, मतलब घर बुला लिए और एड्रेस बताया नहीं है। मामू की कचौरी की दुकान कहाँ है ये तो मालूम होगा ना? एक बात बोलूं मैं आपको, आपकी मुच्छी बहुत सॉलिड है। चाहिए, मामा की कचौड़ी तो खाई होगी ना आपने? अभिजीत, तुम्हारे खबरी ने हमें लपेट लिया। अगली बार उसकी बात पे विश्वास नहीं करना। यहाँ पे तो किसी ने गुल्लू का नाम तक नहीं सुना है। सर, किसी ने कचौरी तक नहीं खाई मामू की। मैं इसको फोन करके पूछता हूँ। अरे क्यों भाई रावण? हाँ मैं बोल रहा हूँ। क्या अपने उस्ताद को ही चूना लगा रहा है? हैं? देख, तुझे मालूम है मेरा दिमाग सटकता है तो क्या होता है। हाँ, यहाँ कहाँ है वो? तुझे कभी पैसा नहीं मिला है, ये बता। हैं? अरे हम लोग वहीं खड़े हुए हैं। हाँ, उसी जगह पे हैं। खबर पक्की है? ठीक ठीक। यार ये गुल्लू यहीं कहीं आसपास है, ये हमसे झूठ नहीं बोलेगा। अच्छा, कहीं ये गुल्लू भेस बदल के तो नहीं रह रहा है, इसीलिए कोई पहचान नहीं रहा हो उसे? हो सकता है। अरे ये रही ना वो मामू की कचौरी की दुकान। तो यहीं पे मिलने आता होगा, यहीं से वो समोसे पार्सल करके ले गया होगा। तो चलो ठीक है, जरा इस मामू की कचौरी हम लोग भी देख लेते हैं, हो सकता है गुल्लू यहीं मिले। आइए साहब, गर्मा गर्म समोसे। नहीं, समोसा बाद में। तो फिर साहब चाय? चाय नहीं चाहिए हमको, जरा गुल्लू चाहिए। गुल्लू? गुल्लू? हाँ, गुल्लू। ये है गुल्लू। हम लोग इस आदमी को ढूंढ रहे हैं, देखा है इसे यहाँ पे? साहब ये तो नहीं, इसकी शक्ल का एक आदमी है, वो जरूर आता है। क्या मतलब? वो आदमी ऐसे दिखता है?
साहब अगर इसके बाल और मूछ होते ना बिल्कुल ऐसे ही दिखता। क्या बात कर, भेस बदल के तो नहीं आता। ये आपके यहाँ अक्सर आता है कचौरी खाने? अरे साहब अक्सर नहीं, रोज आता है 3-4 बजे। 3-4 बजे कचौरी खाता है? अच्छा, तो इसको कचौरी खिलाते हैं। चल ला भाई, गर्मा गर्म कचौरी खिला। हाँ क्यों नहीं, कचौरी खाओ, ऊपर से चाय पियो फ्री में। तू कौन है? और वो मामू किधर गया? अरे वो बड़े मामू टहलने गए और हम छोटे मामू। नहीं नहीं, मुझे तेरे हाथ की कचौरी नहीं खानी है। मामू को आने दे, फिर खाऊंगा। अरे खा लो, मैं गुल्लू खा लो। छोटे मामू के हाथ की कचौड़ी बड़ी सॉलिड है, खा लो। गुल्लू, तू मेरा नाम कैसे जानता है? कौन है तू? अरे ये बड़े मामू का चेला। चेला? हाँ, आपके पीछे बड़े मामू खड़े हैं, मिल लो। छोटे मामू से कोई उल्टी सीधी बात करे तो बड़े मामू को बहुत गुस्सा आता है। अरे बड़े मामू की कचौरी तो खा के जा तू। हाँ? मैं सच कह रहा हूँ साहब, ना ही मैं किसी लड़की के बारे में जानता हूँ, ना ही किसी पेन ड्राइव के बारे में। मैं छोट मत बोल। अगर नहीं जानता, वो जो गाड़ी तूने चुराई थी वो उन किडनैपर्स के पास कैसे है? मैं एक छोटा सा चोर हूँ साहब। उन गुंडों ने मुझे पैसे दिए थे, कहा गाड़ी चुरा के ला दो, तो मैंने चुरा के दे दिया। कहाँ रहते हैं वो लोग? मैं नहीं जानता साहब, यहीं आए थे वो लोग गाड़ी की डिलीवरी के लिए। उनका नंबर तो होगा ना तुम्हारे पास? हाँ साहब, 197050987। सर, नंबर बंद आ रहा है। लेकिन तू गया काम से, तुझे जेल की कचौरी खिलाऊंगा अब मैं। चल। नहीं साहब, मैं आपकी मदद करूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। तू क्या मदद करेगा? तुझे तो ये भी नहीं मालूम कि वो लोग है कहाँ? साहब मुझे बस इतना याद है कि वो लोग कुछ IT बोल रहे थे। हाँ, IT? से कंप्यूटर का चक्कर तो नहीं? वो किडनैपर भी नेहा से उसी पेन ड्राइव के बारे में पूछ रहे थे। ये IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी हो सकता है, या IT से इनकम टैक्स भी होता है। इनकम टैक्स। हेलो, हम लोग CID से हैं। हेलो सर, आई एम सावरी। सावरी, ये बताओ कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कब से काम कर रही हैं? यही कोई 2 साल से। पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? हम लोग एक केस पे काम कर रहे हैं और वो केस हमें यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक खींच लाया है। मतलब किसी का खून हुआ है? जी नहीं, खून तो नहीं हुआ अभी तक। अब जरा फोटो देखिए, क्या आप इस लड़की को जानती हैं? नहीं तो कौन है ये? इस लड़की को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था, उन किडनैपर की ही तलाश में है हम। यहाँ इनकम टैक्स ऑफिस में? एक्चुअली हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ इनकम टैक्स ऑफिस में कुछ अजीब सी चीज हुई थी क्या? अजीब सी चीज? हाँ, कोई झगड़ा वगड़ा, कोई तनाव, या फिर कोई काफी दिनों से ऑफिस नहीं आया हो? काम पर नहीं आ रहा? जी हाँ, हमारे एक ऑफिसर हैं मिस्टर प्रशांत, वो 1 हफ्ते से ऑफिस नहीं आए हैं। 1 हफ्ते से? जी, और उनका फोन भी बंद है, और इस बात को लेकर ऑफिस में सब लोग काफी परेशान हैं। अच्छा भाई, तुम इस प्रशांत के बारे में कुछ और बता सकती हो? कोई परेशानी थी उसे, टेंशन वगैरह में था क्या वो? नहीं तो गायब होने से पहले तो वो बहुत खुश थे। ये इस बात की खुशी थी उन्हें? दरअसल वो एक खास रिपोर्ट पर काम कर रहे थे, और उनका कहना ये था कि जब भी ये खास रिपोर्ट पूरी हो जाएगी तो देश का काफी भला होने वाला है। अच्छा, ऐसा क्या था उस रिपोर्ट में, कुछ मालूम है आपको? ये तो प्रशांत सर ही बता सकते हैं, पर हाँ, उन्होंने इस रिपोर्ट का नाम रखा था ऑपरेशन ऑटोमोबाइल। ऑपरेशन ऑटोमोबाइल? ये कैसा नाम है? इतनी खास रिपोर्ट का कोई इतना अजीब नाम क्यों रखेगा? अब ये तो प्रशांत ही बताएगा। आप जरा हमें इस प्रशांत का घर का एड्रेस देना प्लीज।
क्या हो नेहा? नेहा तुम ठीक तो हो ना? तुम इतनी घबराई क्यों? एक मिनट। ये लो, पानी पी लो। कोई डरावना सपना देखा क्या? हाँ, सपने में कोई मुझे सलोनी कहकर बुला रहा था। सलोनी? कहीं मेरा नाम सलोनी तो नहीं? ये दरवाजा तो खुला हुआ है। अरे निखिल, जरा आसपास देखो, लाइट का स्विच कहाँ है? पूरा घर का सामान बिखरा पड़ा है। कहीं प्रशांत को कुछ तो नहीं हो गया? प्रशांत, पेनड्राइव का चक्कर है। हमसे पहले कोई यहाँ पेनड्राइव ढूंढने के लिए आया था। पेनड्राइव ही होगा दया। नेहा सचिन को बता रही थी ना किडनैपर्स के लिए पेनड्राइव कितना जरूरी है। जरा देखते हैं वो पेनड्राइव किडनैपर्स के हाथ लगा है या अभी भी घर पे है। चेक करो जरा। इस पेनड्राइव की वजह से प्रशांत की जान खतरे में है। लगता है पेन ड्राइव उनके हाथ लग गई है और वो लोग उसे अपने साथ ले गए। मगर उस पेन ड्राइव में है क्या? शायद ये प्रशांत होगा। प्रशांत और नेहा एक दूसरे को जानते होंगे और नेहा को मालूम होगा कि प्रशांत ने ये पेन ड्राइव कहाँ छुपा के रखी है। लेकिन याददाश्त जाने की वजह से शायद भूल गई है। टॉय का? सावरी ने बताया कि ये प्रशांत किसी ऑपरेशन ऑटोमोबाइल पे काम कर रहा था। माय गॉड, बहुत दिमाग लगा इस प्रशांत ने। पेनड्राइव गाड़ी के अंदर छुपा कर रखा। अभिजीत, ये देखो, प्रशांत ने ये पेनड्राइव इस कार के डिक्की में छुपा के रखा है। कार के डिक्की में? मानना पड़ेगा इस प्रशांत के दिमाग को। चलो, अब पता चल जाएगा इस पेनड्राइव में क्या राज छुपा हुआ है। अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके। आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आप लोगों का नाम हमें इस पेन ड्राइव से मिला है, जिसमें आप लोगों के काले धन का कच्चा चिट्ठा है। ये क्या कह रहे हैं सर आप? हमारे पास तो कोई काला धन नहीं है। अच्छा। मिस्टर हेमंत, आपकी टेक्सटाइल की फैक्ट्री है और आपने 3 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स में घपला किया है। मिस्टर दिनेश, ऑयल का बिजनेस करते हैं आप और पूरे के पूरे ऑयल में डूबे हुए हैं। कायदे से आपका इनकम टैक्स होता है 5 करोड़ रुपए का और जमा कितना किया आपने? सिर्फ 5 लाख रुपए। मिस्टर हिमांशु, 1.5 करोड़ का घपला। मिस्टर विनय, 2 करोड़ का घपला। सूरज, 3 करोड़ का घपला। और ब्रजेश जी, आप तो 3.25 करोड़ रुपए का घपला करके बैठे हुए हैं। और मिस्टर पवन, आपको तो घपले का गोल्ड मेडल मिलना चाहिए।
9 करोड़ रुपए का घपला किया है आपने, और आप कह रहे हैं आपके पास काला धन नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम सबको। ये पैसा किसी के ताऊ का नहीं है, इस पे सरकार का हक है ताकि देश का विकास हो सके। लेकिन तुम सब लोग अपनी अपनी तिजोरियां भरने पे तुले हो। सर इसमें हम क्या कर सकते हैं? सिस्टम ही कुछ ऐसा हो गया है कि किसने बिगाड़ा ये सिस्टम? आप लोगों ने बिगाड़ा है। और मरता है आम आदमी जो ईमानदारी से 2 पैसे कमाता है। अब इतने आदर्शवादी भी मत बनिए ऑफिसर, हमारी बात मानिए, कुछ मिठाई ले लीजिए, मामला यही रफा दफा कर देते हैं। मिठाई? हाँ, क्यों नहीं मिठाई। आपकी मिठाई तो हम खा ही लेंगे, लेकिन आप पहले हमारी मिठाई खा लीजिए। क्या है, हमारी मिठाई बड़ी मीठी होती है, जो एक बार चख लेता है वो बार बार खाता है। अब ये सीआईडी वालों ने मिठाई बनाना कब से शुरू कर दी? पहले चख तो लीजिए, फिर बताइएगा। निखिल, जरा इन्हें मिठाई तो चखा दो। अरे लाइए मिठाई कहाँ है? आपको भी खानी है? नहीं सर। तो फिर बताओ प्रशांत कहाँ है? जिंदा है कि मार डाला? सर हमें नहीं पता कि प्रशांत का। आप में से किसी को तो पता है। आप में से किसी ने गुंडों को बोला है प्रशांत को उठा लो या मार डालो, क्योंकि आप लोगों को प्रशांत की स्पेशल रिपोर्ट के बारे में पता चल गया। अब बोलो, अपना काला धंधा छुपाने के लिए तुम लोगों ने क्या किया है प्रशांत का? बोलो। सर, ये ऐसे नहीं मानेंगे। दया सर को बुला लेते हैं। दया सर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है निखिल। मेरे हाथ एक ऐसा सुराग लगा है जिससे आसानी से हम इस केस की जड़ तक जा सकते हैं। अच्छा, ऐसा क्या हाथ लग गया काजल? इन सबके फोन रिकॉर्ड्स, इन लोगों ने किस किस को फोन किया था और किन किन लोगों ने इन्हें फोन किया था, उन सबके एक एक नंबर है इसमें। और सर इनमें से एक नंबर है जो कॉमन है, जो हर किसी की लिस्ट में है। ये देखिए सर, ये वाला नंबर। ओहो, तो इस नंबर पे आप सब ने कई बार फोन किया है? हाँ सर, महीने में कम से कम 10-15 बार। ठीक है, तो चल के इस आदमी से ही मिल लेते हैं जिसे आप लोग बार बार फोन करते हैं। उसी से पूछ लेते हैं ये प्रशांत कहाँ पे है। आप मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं, पता नहीं आपके इस एहसान का बदला मैं कभी चुका भी पाऊंगी या नहीं। नेहा, इसमें एहसान की क्या बात है? इंसान ही तो इंसान के काम आता है ना। और वैसे भी तो आप मेरी दोस्त हो चुकी हैं, बचपन की दोस्त नेहा। अच्छा नेहा, ये इस फोटो को ध्यान से देखिए। ये चेहरा आपको जाना पहचाना लगता है? इस आदमी का नाम है प्रशांत। हो सकता है आपके बचपन का कोई दोस्त हो। प्रशांत? प्रशांत? क्या हो गया? सिर में बहुत दर्द हो रही है। Oh my God, नेहा, नेहा, चक्कर आ रहा है। नेहा, क्या हो गया तुम? नेहा, it's all right. Oh my God, नेहा, 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 आंखें खोलो, नेहा, नेहा। सर, जिस मोबाइल नंबर पर वो बिजनेसमैन बार बार फोन करते थे, वो नंबर यहीं पर है। ये अंदर घुस कर देखते हैं। ये तो गोडाउन जैसी जगह है, तो जरूर यही होगा। काजल, तुम इस तरफ जाओ। निखिल, उस तरफ, वो संभाल के। फिर तुम हमारे हाथ लगी गए एसीपी। होशियारी नहीं, जाओ सीधे सीधे चलो। तुम्हें क्या लगता है तुम हमसे बच पाओगे? अपनी गन नीचे फेंक दो, फेंक दो जल्दी।
जान की सलामती चाहते हो तो अपनी बंदूक के नीचे फेंक दो। तुम अपने गन नीचे फेंको। ठीक है निखिल, काजल गन नीचे रख दो। क्यों, अब कैसे लग रहा है? चुपचाप बताओ, बताओ प्रशांत कहाँ है? बताने तो। प्रशांत यहाँ है। अगर किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो इसका भेजा उड़ा दूंगी मैं। सवरी, तुम तो इनकम टैक्स ऑफिस में काम करती हो ना? हाँ, इनकम टैक्स में काम करके देश के गद्दारों की मदद करती है, टैक्स बचाने वालों को। हाँ, मैं मदद करती हूँ। प्रशांत जैसे ईमानदार इनकम टैक्स ऑफिसरों ने देश के अमीर आदमियों की नाक में दम कर दिया है। जब देखो रेड करते रहते हैं, और कोई काम धंधा नहीं है क्या? तो तुम बताती थी उन बेईमान लोगों को कि कब इनकम टैक्स की रेड होने वाली है उन्हें? हाँ, बताती थी। मैं पैसों के लिए काम करती हूँ, और जो मुझे पैसा देगा मैं उसकी मदद करूंगी। पैसों के लिए अपने देश को बेचना चाहती हो? हाँ? शर्म नहीं आती? ये उपदेश अपने ऑफिसरों को देना एसीपी साहब, मुझ पर इसका कोई असर नहीं होने वाला। अच्छा, जब तक सीआईडी जिंदा है, देश को बेचने वाले गद्दार बचेंगे नहीं। हाँ? अब रोना आ रहा है? रोने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारा इंसाफ तो इस देश की अदालत ही करेगी। ले चलो इन्हें। चल। What? आप चिंता मत करो सर, नेहा जल्दी ठीक हो जाएगी। आपके दिल में नेहा के लिए जो प्यार है वो साफ साफ झलकता है। एक बार ये केस खत्म हो जाने दो, आप नेहा को अपने दिल की बात जरूर बता देना। फ्रेडी, ये बात अब तुम बता दो ना। मैं फ्रेडी, मेरी तरफ से? अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि मैं अपने नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। मेरी वाइफ मुझे उल्टा लटका के मारेगी। फ्रेडी, तुम नहीं जानते कि जब मैं नेहा के साथ होता हूं तो जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है। ऐसा लगता है कि जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नेहा के साथ तो मुझे कांटे भी गुलाब के फूल की तरह लगते हैं। एक सीआईडी ऑफिसर के मुंह से ऐसे शब्द कभी निकलते नहीं है। जब ऐसे फूल झड़ने लगते हैं तो समझ लेना चाहिए कि प्यार हो गया है। फ्रेडी, कितनी टांग खींचोगे मेरी? हाँ? सलोनी, आंखें खोलो सलोनी। डॉक्टर साहब, इन्हें क्या हुआ है? ये आंखें क्यों नहीं खोल रही है? देखिए, दरअसल बात यह है कि इनका सलोनी, 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 आंखें खोलो सलोनी। सलोनी? हाँ, इसका नाम सलोनी है। इसका सपना सच है। और ये? प्रशांत। सलोनी? उसका पति। हे भगवान, ये कैसा खेल खेला तूने? एक तरफ तो सलोनी को उसके पति से मिलवा दिया, ये तुमने अच्छा किया, लेकिन दूसरी तरफ हमारे एक ऑफिसर का दिल तुमने तोड़ दिया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। सलोनी, देखो कौन आया है। मैं हूं, मैं तुम्हारा प्रशांत। डॉक्टर साहब, लगता है ना होश आ रहा है। Yeah, she's responding. प्रेशा,
के क्यों चले गए थे? दोबारा कभी मत जाना प्रशांत। नहीं जाऊंगा सलोनी, दोबारा कभी नहीं जाऊंगा। कैसी हो सलोनी? क्या मैं आपको जानती हूँ? सलोनी ये क्या कह रही तुम? मैं कौन हूं? कौन है आप? सलोनी, डॉक्टर साहब आप तो कह रहे थे कि एक्सक्यूज मी, आप आइए मेरे साथ प्लीज। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि मरीज की याददाश्त वापस आने के बाद उसे बीच के समय का कुछ भी याद नहीं रहता। दिमाग से वो बीच का समय पूरी तरह मिट जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मरीज की याददाश्त वापस आने के बाद उसे बीच के समय का कुछ भी याद नहीं रहता। दिमाग से वो बीच का समय पूरी तरह मिट जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मरीज की याददाश्त वापस आने के बाद उसे बीच के समय का कुछ भी याद नहीं रहता।